हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिनरल्स बनते हैं या हमको कैसे मिनरल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? ऐसे रॉक्स या ऐसे चट्टाने या ऐसे पत्थर जो कि एक के ऊपर एक लेयर के बनने से बनता है। अभी लेयर्स किस चीज की होती है? रेत हो गई, सिल्ट हो गया। सिल्ट यानी कि जो नदी का पानी होता है, उस नदी के पानी में जो मिट्टी आती है उसको बोलते हैं सिल्ट। उसके अलावा जो डेड प्लांट्स हो गए, मरे हुए प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए। तो इस तरीके से ये जो रेत हो गई, सिल्ट हो गई, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, ये बहुत समय से एक के ऊपर एक लेयर्स में जमा होते जाता है और इससे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिनरल्स बनते हैं? तो पहले पॉइंट में वही बताया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक में बहुत सारे लेयर्स में या फिर बेड्स में, बेड्स को लेयर्स यानी कि वही बोला गया एक के ऊपर एक बिछाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारी लेयर्स होती है, उन लेयर्स में हमको बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड क्योंकि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन होता है। डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जो सैंड है, रेत है, सिल्ट है, डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, ये धीरे धीरे बहुत लंबे समय से जमा होते जाते हैं, एक जगह पे मिलते जाते हैं। एंड वो भी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी होती है। तो इन लेयर्स के बनने की वजह से ही मिनरल्स हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब है लेयर्स। तो क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, लेयर्स में सब डिपोजिशन होता है यानी कि जमा होते जाता है रेत, सिल्ट, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। तो इस तरीके से जो मिनरल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऐसे मिनरल्स है जो कि हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो वो है कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर। तो आप बोल सकते हैं कोल यानी कि कोयला हो गया एक। एंड इसके अलावा जो लोहे के जो ओर्स होते हैं, आयरन ओर्स होते हैं, ये भी हमको देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और ये जो मिनरल्स है जो कि हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ये बहुत ही लंबा समय लेते हैं बनने के लिए। एंड इनको बनने के लिए बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की भी जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती है। तो लेयर्स के बनने की वजह से बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा और जो मिनरल्स आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में वो है जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। तो ये वो मिनरल्स है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं तो जिप्सम क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, सॉफ्ट पत्थर होते हैं, उसको बोलते हैं जिप्सम। पोटाश जो है वो पोटेशियम होता है जो कि वाटर में घुला हुआ होता है, पानी में घुला हुआ होता है। एंड ऐसे ही सोडियम सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है, ये सब जो है ये हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो हमको मिनरल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये एक्चुअली एरिड रीजन में देखने को मिलते हैं। एरिड रीजन यानी कि जहां पे सूखा हुआ होता है, सूखी हुई जमीन होती है। एंड सूखी हुई जमीन इसलिए होती है क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जो पानी होता है वहां का भाप के रूप में उड़ जाता है। क्या होता है कि सनलाइट जो होती है, जो सूरज का प्रकाश होता है या जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से वहां का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप के रूप में या वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसलिए वहां पे एरिड रीजन यानी कि सूखी हुई जमीन मिलती है। एंड इस तरीके से हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।